हेलो एंड वेलकम गाइस, आ गया हूँ मैं एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो होने वाली है सबसे मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हो चुकी है, लगभग 300 से ज़्यादा, 300 प्लस। वो सप्लीमेंट है क्रिएटिन। तो ड्यूरिंग वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि इस सप्लीमेंट को आपको कब, क्यों और कैसे लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ प्रतीक और आप लोग देख रहे हो फिटनेस बीस्ट। तो सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी है क्रिएटिन चीज़ क्या होता है, ये होता क्या है। तो क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है। क्रिएटिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, हमारे किडनी में, हमारे लीवर में और हमारे पैंक्रियाज में। तो चलिए अब समझते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में फंक्शन कैसे करती है, हमारी बॉडी में काम कैसे करती है। तो जब भी आप क्रिएटिन यूज़ करते हो, क्रिएटिन लेते हो ना, तो क्रिएटिन का काम होता है हमारी बॉडी में एटीपी सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। आप सभी लोग ये तो जानते ही होगी कि एटीपी एनर्जी का मेन सोर्स है। तो ज़्यादा क्रिएटिन मीन्स ज़्यादा एटीपी और ज़्यादा एटीपी मीन्स ज़्यादा एनर्जी। यानी कि क्रिएटिन हमारी बॉडी की ऑल ओवर फंक्शन को काफ़ी बढ़ा देता है, काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, यानी कि जो लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, उनको अपने नेचुरल फूड जैसे कि हो गए चिकन, फिश, मीट, इन सब चीज़ों से ही क्रिएटिन मिल जाता है। तो हम लोग क्या क्या जान चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं कि क्रिएटिन होता क्या है और इसके फंक्शन क्या है। तो अब जानेंगे कि क्रिएटिन लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्रिएटिन लेने से क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। जैसा कि आप सभी को पता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्रिएटिन लेने से एटीपी इंक्रीज होती है और एटीपी से एनर्जी। तो अगर आपकी बॉडी में भरपूर एनर्जी रहेगी, बहुत सारी एनर्जी रहेगी, तो आपकी स्ट्रेंथ भी बेटर रहेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो, ठीक है, और 100 kg से आप 4 रिपीटेशन लगा पा रहे हो, अगर आप 2 से 3 वीक तक क्रिएटिन यूज़ करते हो ना, तो उसी 100 kg से आप 6 से 8 रिपीटेशन लगा पाओगे। यानी कि क्रिएटिन लेने से आपको अपनी स्ट्रेंथ में काफ़ी इंप्रूवमेंट और काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सेकंड बेनिफिट है इंक्रीज इन लीन मसल मास। बट वो कैसे? क्रिएटिन आपके मसल्स में एक्सेस वाटर को होल्ड करता है, जिससे कि मसल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ये था शॉर्ट टर्म गेन। बट अगर आप लंबे समय तक क्रिएटिन लेना कंटिन्यू रखते हो ना, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, साथ ही साथ एक्सरसाइज में आपकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेटर होती है और आप हैवी से हैवी वेट ईजिली लिफ्ट कर पाते हो। तो आप जानते हैं विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन। वैसे तो मार्केट में आपको बहुत टाइप के क्रिएटिन मिल जाएंगे, बहुत टाइप के क्रिएटिन अवेलेबल है, जैसे कि हो गए माइक्रोनाइज क्रिएटिन, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन इथाइल एस्टर, बफर्ड क्रिएटिन, क्रिएटिन HCl एक्सेट्रा। बट इनमें से सबसे अच्छा है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। और वो कैसे? क्योंकि आपकी बॉडी में 99% एब्जॉर्ब हो जाती है और दूसरे क्रिएटिन के मुकाबले ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, यानी कि बजट फ्रेंडली। साथ ही साथ मार्केट में आपको ये इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगे। तो अब आप ये जानना चाहोगे कि क्रिएटिन को कितने अमाउंट में यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला है लोडिंग, दूसरा है नो लोडिंग। तो समझेंगे पहले लोडिंग को, यानी कि लोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको 6 दिन तक 20 ग्राम क्रिएटिन लेना होगा। उसके बाद 6 दिन के बाद वापस आप 3 से 5 ग्राम के नॉर्मल डोज पे वापस आ जाओगे। तो बढ़ते हैं नो लोडिंग की तरफ, यानी कि नो लोडिंग को समझेंगे। इसमें आपको डे 1 से 3 से 5 ग्राम की जो नॉर्मल डोज है ना, उसे लेना होगा। आपको दोनों ही तरीके अपनाने से सेम बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नो लोडिंग वाले तरीका ही अपनाएं। क्रिएटिन को कब लेना चाहिए? तो देखिए, जो लोग लोडिंग वाला तरीका अपना रहे हैं, वो 20 ग्राम क्रिएटिन को दिन भर में 3 से 4 डिवाइडेड डोज में ले, और जो लोग नो लोडिंग वाला तरीका अपना रहे हैं, वो 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट में ले, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्रिएटिन एक पॉपुलर सप्लीमेंट है, तो इसके अराउंड मिथ भी बहुत सारी होंगी, यानी कि इसके बारे में आपको बहुत सारी मिथ सुनने को मिली होंगी। सबसे पहला मिथ है किडनी इश्यूज़, कि क्रिएटिन लेने से किडनी इश्यूज़ होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक कोई भी स्टडी में प्रूफ नहीं हुआ है, ये प्रूफ नहीं हुआ है कि क्रिएटिन लेने से किडनी इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से कोई किडनी डिसीज़ है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट डॉक्टर की सलाह लेकर। दूसरा मिथ है, अगर आप क्रिएटिन लेना बंद कर देते हो तो आपने जो मसल गेन किया था वो खो दोगे, यानी कि वो लॉस कर दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी बात है, जिस दिन आप क्रिएटिन लेना बंद कर देते हो, उसके 6 वीक बाद आपका जो एटीपी है वो नॉर्मल पे आ जाएगा, जो क्रिएटिन लेने की वजह से इंक्रीज हुआ था, बढ़ा था, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत कम हो सकती है। लेकिन क्रिएटिन बंद करने से मसल लॉस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा मिथ है कि अगर आप क्रिएटिन को कार्बोहाइड्रेट के साथ लेते हो तभी उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्रिएटिन को आप अगर नॉर्मल पानी के साथ भी लेते हो, तब भी आपको उसका उतना ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्रिएटिन को आप अपने पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक के साथ मिलाकर पिए। तो अब जानेंगे साइड इफेक्ट के बारे में, क्रिएटिन के साइड इफेक्ट के बारे में। क्या क्रिएटिन लेने से कोई साइड इफेक्ट होता है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है, तो इसे लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये सबसे सेफ सप्लीमेंट है। बट कुछ लोगों का स्टमक अपसेट हो सकता है, बट आप उस सिचुएशन में भी क्रिएटिन लेना जारी रख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप क्रिएटिन लेते हो ना, तो अपना वाटर इंटेक को थोड़ा हाई रखो, अपने वाटर इंटेक को थोड़ा बढ़ाओ।
आई होप क्रिएटिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने दे दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।